नमस्कार, डेली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रेम। आज डेली उड़ान न्यूज़ में एक बार फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम पर बात करने वाला हूं। बैक टू विलेज प्रोग्राम सरकार द्वारा रचाया गया एक प्रभावी प्रोग्राम है यदि जमीनी सतह पर भी इसका कोई काम नजर आए तो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक बुद्धल में कुल 11 पंचायतें हैं जिनमें कुछ पंचायतों में बैक टू विलेज प्रोग्राम हो चुका है, कुछ पंचायतों में अभी प्रगति पर है, लेकिन इन सब में एक पंचायत ऐसी भी है जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम को बाइकआउट कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस पंचायत का नाम केवल लवर है जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम को बाइकआउट कर दिया गया है। इस खबर की सूचना जब डेली उड़ान को मिली तो उड़ान अपना कैमरा लेकर उस पंचायत पहुंचा जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम को बाइकआउट कर दिया गया था। इस पर बातचीत करने के लिए पंचायत के सरपंच मोहम्मद फारूक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए फारूक जी से ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्यों बैक टू विलेज प्रोग्राम को बाइकआउट कर दिया गया है। आज बैक टू विलेज हमारी पंचायत केवल लोअर बुद्धल ब्लॉक जो हमारा न्यू ब्लॉक है, हमने पहले से ही 1 महीना 1.5 महीना पहले से ही बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैक टू विलेज प्रोग्राम जो फेज 3 था इसका बाइकआउट का ऐलान किया था। और आज हमारी पंचायत के लिए जो डेट मुंतखब की गई थी डिपार्टमेंट की जानिब से, आज भी हम तमाम यहाँ पे पंचायती नुमाइंदे मौजूद हैं, पंच हैं मौजूद हमारे साथ यहाँ पे। हमने ये बाइकआउट इसलिए किया है कि बैक टू विलेज 1 में हमने जो मसाइल अपने हुकूमत के सामने, इंतजामिया के सामने रखे थे, उसके बाद बैक टू विलेज 2 हुआ जिसमें आप ये देख सकते हैं फॉलो अप ऑफ बैक टू विलेज 1। यानी जो बैक टू विलेज 1 में हमने मसाइल रखे थे, क्या उनमें से कोई आपका मसला हल हुआ, उसका फॉलो अप था बैक टू विलेज 2। बैक टू विलेज 2 में आप देख सकते हैं कि ये 30,000 पे आप देख सकते हैं अप्रोच रोड, मेन रोड टू पंचायत घर, केवल 30,000 पे उस वक्त हमें बताया गया कि आप 40,000 पे हमने 14th FC से इस रोड का रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि आपको बैक टू विलेज से हम 30,000 पे दे रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से बनाइए। अब हमने जब सड़क वहां पे बनाई, अपना जो पैसा जेब से लगाया, ये 30,000 पे हमें नहीं मिले बैक टू विलेज, और आज तक नहीं आए और ना आने वाले। एक हो गया हमारा। दूसरा, बैक टू विलेज 1 में हमने जो काम रखे थे, रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम पलवाड़ टू पंगोटा 8 किलोमीटर, बिज्जी टू जोरी 15 किलोमीटर, छपड़ोला टू सामना माल 5 किलोमीटर, तरान टू सियारी 8 किलोमीटर। इसी तरीके से हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वालनट, पियर, एप्पल, एप्रिकॉट एटसेट्रा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 वाटर स्टोरेज टैंक्स, पानी की शदीद किल्लत थी, हमने कहा 5 वाटर स्टोरेज टैंक जो हैं वो बनाए जाने जरूरी हैं। ये हमने बैक टू विलेज 1 में रखा था और इन्हीं को हमने बैक टू विलेज 2 में भी रिपीट किया कि हमारे यही जो जरूरी मसाइल है यही हल होने चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट सेंटर विच इज बीइंग रन इन CFC बिल्डिंग। उसके बाद हमने इनको कहा था कि एक बिल्डिंग जो है, खास करके जितने हमारे हेल्थ सब सेंटर्स हैं वो सभी कच्चे मकानों में चल रहे हैं, उनके लिए बिल्डिंग्स जो है वो जरूरी हैं, आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए बिल्डिंग्स जरूरी हैं। यानी हमने जो बैक टू विलेज 1 में कहा था वही मसाइल हमने रिपीट किया बैक टू विलेज 2 में। लेकिन उन मसाइल में से देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल एंड अ प्ले ग्राउंड फॉर यूथ, प्ले ग्राउंड। आज ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करो, हमारे पास प्ले ग्राउंड कहाँ पे है? जब हमने बैक टू विलेज 1 में इनको कहा प्ले ग्राउंड चाहिए, 2 में रिपीट किया प्ले ग्राउंड चाहिए, नहीं मिला, नहीं अप्रूवल मिला, नहीं पैसा मिला। फिर उसके बाद कुछ स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करना था, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज की तारीख में स्कूल नहीं है, वहां पे स्कूलों की डिमांड की नहीं हुआ, आंगनवाड़ी सेंटर्स की डिमांड की नहीं हुआ। उसके बाद हमारे तमाम गरीब लोग हैं, इनके घरों में बिजली के बिल आते हैं 800, 1000, 2000, 2500, 50,000। हमने कहा कि आप मीटर इंस्टॉल कर दीजिए। बैक टू विलेज 1 में भी हमने ये डिमांड रखी और बैक टू विलेज 2 में भी हमने इस डिमांड को रिपीट किया, लेकिन किसी के घर में भी आज तक एक भी इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया। उसके बाद कुछ स्टेशन नए क्रिएट करने थे, कुछ 200 बिजली के जो पोल हैं उनकी जरूरत थी, हमने रिपीट की डिमांड, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। लिहाजा बैक टू विलेज 3 में जब ये आए और आज हमें ये कहते हैं, खास करके हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बैक टू विलेज 3 जो है हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले यानी 2 अक्टूबर से पहले पंचायतों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आएंगे।
पंचायतें जो हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि आपने कौन से 2 काम स्टार्ट करने हैं, ताकि हम 2 अक्टूबर को वो काम जो है स्टार्ट करवा लें। किसी भी पंचायत के अकाउंट में अभी तक कोई पैसा नहीं आया। आज अगर हम कोई काम जाके फाउंडेशन स्टोन किसी काम का रखते हैं जिसका हमारे पास पैसा ही नहीं है, कल हमें लोग फील्ड में जाने से रोकेंगे, बोलेंगे आप तो झूठ बोलते हैं, आपने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था, काम कहाँ है, काम शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पहले से ही जो काम किया उनकी पेमेंट नहीं मिली। एक हमारा 14th FC का तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स का जो प्लान मरतब किया था बाकायदा तौर पे, जैसे हमारी पंचायत है 22,65,000 रुपए का प्लान मरतब किया था। ठीक आज से 15-20 दिन पहले डिपार्टमेंट की जानिब से एक हमें लेटर मिला, उन्होंने उसमें यह लिखा हुआ था कि आप अपना प्लान जो है वो रिड्यूस करें, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट तक उसको महदूद रखें, यानी 5,60,000 रुपए। अब आप सोचें कि हमसे प्लान बनवाया गया 22,60,000 का, उसमें से हमने 7-8 लाख के काम कर भी दिए, और आज वो बोलते हैं कि आप सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट का प्लान बनाएं, यानी 5,60,000 का आप प्लान बनाएं, जो बाकी जेब से हमें 2-2.5 लाख पड़ा वो हम कहाँ से देंगे? वो जब हमने प्लान मरतब किया था पूरी पंचायत के लोग बैठे थे, आज वो काम हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला, हमें प्लान का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला। तो आज लोग हमें गालियां देते हैं। अगर डिपार्टमेंट के लोगों की इज्जत है तो सरपंचों पंचों की भी इज्जत है। ये भी लोगों के पास जाते हैं कि यार हम आपका ये काम स्टार्ट करने वाले हैं, और जब काम स्टार्ट नहीं होता तो लोगों का भरोसा पंचायतों से उठ जाता है, सरपंचों पंचों से भी उठ जाता है, डिपार्टमेंट से तो उठना ही उठना है। इसके अलावा हमारा मनरेगा का प्लान है 2019-20 का, जो ये हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, मनरेगा का प्लान। आप यहाँ सोचें कि ये बोलते हैं कि आप बैक टू विलेज स्टार्ट करो, हम कैसे करेंगे? हमारा प्लान अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 का लगभग खत्म होने वाला है, आगे सर्दियां आने वाली हैं, यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, बर्फ में हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किसी को 100 दिन का रोजगार देना है तो वो हमारा प्लान जो है आज से 6 महीने पहले ही अप्रूव हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 5-5, 6-6 बार इन्होंने हमसे प्लान बनवाए, हमने बनाया, हमने कभी मना नहीं किया। हमने दई मजलिस काल की तमाम लोग इन्वॉल्व किए, कुछ सामाजिक कारकुन इन्वॉल्व किए, डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व किए, प्लान मरतब करके दिया, आज तक हमें अप्रूवल नहीं मिला। यानी नरेगा का काम आज तक हम एक भी काम पंचायत में शुरू नहीं कर पाए हैं। तो आज हम क्या उम्मीद रखेंगे कि बैक टू विलेज थर्ड जो है ये इसमें हमारे काम होंगे, जबकि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी और धोखा होता आ रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपए बैक टू विलेज 1 के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आए थे। 5 करोड़ रुपए, वो 5 करोड़ रुपए जब आए तो हमें तमाम ब्लॉक्स में, तमाम पंचायतों में चिट्ठियां लिख के इन्होंने हमें बताया कि आप अपना अपना प्लान जो मरतब करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए सबमिट करें। हमारे बुद्धल ब्लॉक के लिए 22 लाख रुपए आया था। हम तमाम सरपंचों ने बैठ के उस 22 लाख रुपए का ये किया कि हम एक ही काम करते हैं, हम बुद्धल में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाते हैं। हमने प्लान बनाया, हमने रेजोल्यूशन डाला, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजा, अप्रूवल नहीं आया, ना वो 22 लाख आया। फिर हमें कहा गया कि पैसा कम है, आप 8 लाख का बनाएं। हमने उस 8 लाख को भी क्या किया कि जो हमारी 2 पंचायतें ऐसी थी जो मोस्ट बैकवर्ड थी हमारे ब्लॉक में, हमने उन 2 पंचायतों में 4-4 लाख रुपए रख दिए कि ठीक है जी इनमें ये काम कर दो। लेकिन ठीक 15-20 दिन के बाद क्या हुआ, बोला जी पैसा ही नहीं है, तो लिहाजा आपका ये प्लान भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप ऐसा करें, आप 80-80 हजार रुपए अपनी अपनी पंचायत में बताएं। हमने वो भी बताया, एक एक पानी का काम हमने बताया कि ये हम करेंगे, वाटर कंजर्वेशन का, वो भी अप्रूवल नहीं आया। यानी वो हमारा 5 करोड़ रुपए कहाँ गया। आज हम आपके जरिए से, हम हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, आपके जरिए से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी जो प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कह देना चाहते हैं कि जब तक हमारा 14th FC की जो पहली इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है 3, वो नहीं आ जाती, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्लान का नहीं आ जाता, जब तक हमारा बैक टू विलेज 1 और 2 में जो काम हमने रिपीट किए हैं उनमें से काम आप स्टार्ट नहीं करते, हमारा जो 5 करोड़ रुपए राजौरी में आया था उसका हिसाब हमें नहीं मिलता कि वो 5 करोड़ रुपए कहाँ पे लगाया है, तब तक हम किसी भी किस्म का, इस किस्म का जो प्रोग्राम है, जैसे बैक टू विलेज अभी थर्ड चल रहा है, या इस किस्म का सरकार कल को कोई दूसरा प्रोग्राम लाती है तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भी लोगों को जवाब देना होता है। हम लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकते, हम झूठे पत्थर नहीं लगा सकते। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने शायद हमारे
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब को बताया भी होगा कि पंचायत घर का इनॉग्रेशन करना है। आप मुझे बताओ, जिस पंचायत घर का काम अभी शुरू है, अभी उस काम में 30% भी काम मुकम्मल नहीं किया गया, अभी उस काम की पेमेंट नहीं हुई, बिल नहीं हुई, काम मुकम्मल नहीं है, उसका हम इनॉग्रेशन कैसे कर सकते हैं? जो काम ही अभी नहीं है ग्राउंड पे, उसका रिबन हम कैसे काटेंगे जाके? एक हो गया। दूसरा, मैंने पढ़ा था कि एक बावली है बाबा माला, उसका फाउंडेशन स्टोन रखना है, और एक पुल है पलवाड़ का, उसका रखना है। ये दोनों काम जो है, ये हमने मनरेगा के प्लान में रखे हैं, जिस प्लान का अभी तक अप्रूवल ही नहीं आया। अगर किसी काम का अप्रूवल ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, एस्टिमेट नहीं है, डिमांड्स अभी तक नहीं लगी हैं, उसका हम कैसे फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं? आज फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, कल को वो प्लान हमारा रिजेक्ट भी हो सकता है, अभी क्योंकि उसका अप्रूवल नहीं है। कल को हो सकता है लोगों की मर्जी हो, हमने ये काम नहीं करना है। तो कुल मिला के हमें एक बेवकूफ समझा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और इतने भी हम बेवकूफ नहीं है। और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ये बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप देखेंगे सरकारी मुलाजिम इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स के, वो भी खजल हैं। एक मुलाजिम की ड्यूटी इन्होंने लगाई हुई है 10-10, 20-20 पंचायतों में। अगर मान के चलते हैं अभी 10 जगह पे बैक टू विलेज, और एक ही बंदे को 10 जगह पहुंचना है, वो हवाई जहाज लेके पहुंचेगा। मुलाजिम परेशान, लोग परेशान, पंच और सरपंच परेशान। तो फिर उस स्कीम का, उस प्रोग्राम का कोई बेनिफिट नहीं है, जिससे तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं।